जो बहाली हुई, उस बहाली में भी ये लोग गड़बड़ी करना चाहते थे, स्थानांतरण में भी गड़बड़ी करना चाहते थे। आरजेडी उसके नेताओं के द्वारा तरह तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश, भेदभाव और पक्षपात करने की कोशिश। क्या बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है या नहीं है? देखिए, कोई बड़का झूठा और सच्चा पार्टी नहीं। जो भी राजनीतिक दल है, जो उनका घोषणा पत्र होता है, कोई भी गठबंधन, कोई भी दोस्ती तब बरकरार रहता है जब सोच साफ सुथरा हो, नियत साफ सुथरा हो। दरवाजा और खोलने और बंद करने की बात नहीं, बात है हमारे नेता का जो संकल्प है बिहार का विकास। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम लिए। अब एनडीए के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो एनडीए नीतीश को अपने पाले में करने के लिए कहती थी कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है, आरजेडी ने अभी भी दरवाजा उनके लिए खोल रखा है। कल ही जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए दरवाजा जो है हमेशा खुला रहेगा, हमारा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, नीतीश जी के तो दोनों हाथ में लड्डू, लालू जी भी दरवाजा खोल के बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक ही संकल्प है कि बिहार का विकास करना और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना। और पिछला जो गठबंधन था, जो सरकार चल रही थी, एक मुद्दे के आधार पर गठबंधन था और मुद्दा था 7 निश्चय 2। तो 7 निश्चय 2 के आधार पर जो गठबंधन बना, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलके सरकार में भी रहे, लेकिन कोई भी गठबंधन, कोई भी दोस्ती तब बरकरार रहता है जब सोच साफ सुथरा हो, नियत साफ सुथरा हो और जनता के प्रति विकास की भावना हो। लेकिन हमारे नेता ने अपने कर्तव्यों का तो बखूबी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां थी आरजेडी, उसके नेताओं के द्वारा तरह तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश, भेदभाव और पक्षपात करने की कोशिश। आपने देखा कि जो बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर जो बहाली हुई, उस बहाली में भी ये लोग गड़बड़ी करना चाहते थे, स्थानांतरण में भी गड़बड़ी करना चाहते थे, भेदभाव करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये सब संभव नहीं था और नीतीश कुमार जी ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी का पूरा परिचय दिया। ये सवाल मेरा अब आपसे ये रहेगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो उन्होंने कहा भी था कि मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर से उनका एक बयान आया है कि हम जहां पहले थे वहीं आ गए, यानी पुराने सहयोगी के साथ, पुराने साथी के साथ हम आ गए हैं। क्या गारंटी है कि इस बार फिर नहीं पलटेंगे? क्योंकि लालू जी तो दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, कभी भी एंट्री कर सकते हैं नीतीश जी। देखिए, दरवाजा और खोलने और बंद करने की बात नहीं, बात है हमारे नेता का जो संकल्प है बिहार का विकास, पलटने का संकल्प। बिहार का विकास, और बिहार का विकास हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में, चूंकि लंबे समय तक एनडीए के साथ ही गठबंधन में रहे हैं नीतीश कुमार जी, और काम करने का दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ जो अनुभव रहा है, जो तौर तरीका रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी जो बिहार को तरक्की होना चाहिए, बिहार को जिस गति से तेज दौड़ना चाहिए, उसमें और गति आएगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार अब हो गई है, दिल्ली में भी और पटना में भी। क्या बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है या नहीं है? देखिए, कोई बड़का झूठा और सच्चा पार्टी नहीं। जो भी राजनीतिक दल है, जो उनका घोषणा पत्र होता है, जो जनता के बीच जाकर के अपनी घोषणाओं को सुनाते हैं और उस घोषणाओं के अनुरूप अगर काम करते हैं तो जनता के बीच में अच्छा। बीजेपी है या नहीं है? अरे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। तो आपके जो नेता हैं उन्होंने तो कई मंच से कहा था कि बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। देखिए, राजनीति में परिस्थितियों के आधार पर अभी जो वर्तमान में जो राजनीति जो चल रही है, जो गठबंधन के आधार पर राजनीति का जो अभी प्रचलन है, चूंकि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, उन परिस्थितियों में बिना साठगांठ किए, गठबंधन किए मुश्किल है चलना अभी कुछ दिनों तक।
लेकिन जो गठबंधन है आपको तो देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात की नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वो परिवारवाद और वंशवाद के पोषक नहीं है। और जो पार्टियां पूरी की पूरी तरह अगर राजनीतिक मंच सजाए और एक ही परिवार का आदमी पूरे मंच पर मेन कतार में दिखाई दे तो जनता तो ये समझ में आ जाती है अभी कि एक परिवार की पार्टी है। अभी आप लेकिन अगर दूसरे पार्टियों का मंच जब लगता है तो समीकरण के आधार पर सभी जाति और धर्म के लोगों को